बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो परमहंस महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री ग्रंथ भाग 1 महापुरुषों का अवतरण एवं संत मत क्या है। प्रत्येक युग में इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि समय अनुसार महापुरुष, संत, अवतार, पीर, पैगंबर तथा ईश्वर विभूति कहलाने वाले उच्च कोटि के व्यक्तित्व इस जगत में आते हैं। हमें सही मार्ग दिखाने के लिए आते हैं। वे संसार में विरकित हुए धर्म का पुण्य नया जीवन प्रदान करते हैं। उनके जीवन को सर्वोत्तम लक्ष्य होता है कि इस धरा पर आकर वो मनुष्य को सही राह दिखा सके। कि हम कई जन्मों के भूले हैं और यहाँ दुनिया में माया में उलझ जाते हैं, तो समय के संत सतगुरु आकर हमें सही मार्ग दिखाते हैं। सब जगह प्रकाश दिलाते हैं, अंधकारा में मिटाते हैं, जिससे अंधकारा खत्म हो जाता है। ऐसे ही संत महापुरुषों के अवतरित होने पर रजोगुण, तमोगुण तथा आसुरी स्वभाव जगत से दूर होने आरंभ हो जाते हैं। संत समझाते हैं कि जब हम महापुरुषों की संगत में आते हैं, महापुरुष हमें जीने का ढंग सिखाते हैं। हम हिस्ट्री में समय समय पर देखते हैं कि अलग अलग रूपों में संत प्रकट हुए, संत आए, जैसे कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, तुलसीदास जी, सहजो भाई, मीरा भाई। हर समय पर संत महापुरुष आकर इस दुनिया को सही राह दिखाने में जुटे हैं। और इस समय पर हमारे परमहंस दयाल जी और उनके छठों रूप, सब रूप हजूर महाराज जी तक हमें सही मार्ग दिखला रहे हैं, कि हमें जीने का ढंग सिखा रहे हैं। ये प्रकृति का अटल नियम है। सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर ने इस धरती, आकाश तथा समस्त संसार को एक विशेष नियम में बांधा हुआ है। हर क्षण निहारने से पता चलता है इसके गुण रहस्य क्या है। सिर्फ और सिर्फ संत महापुरुषों की शरण में समझ आते हैं। रात्रि के अंधकार को मिटाने के लिए युग युगांतरों से सूर्य उदय होता चला आया है। धधकती दोपहर की रश्मियों को, कड़कड़ाती धूप को शांत करने के लिए मन मन पवन प्रकाश तिमिर को ठंडक देने के लिए संध्या वेला आती है। गर्मी से झुलसे आतुर मनुष्य, पशु पक्षियां सबको राहत मिलती है। इसी प्रकार ये दुनिया का नियम है कि जब कलयुग का जोर बढ़ गया, तब महापुरुषों का प्रकट होकर संसारी जीवों को सही मार्ग दिखलाना है। इस प्रकार प्रत्येक युग में कई सामाजिक एवं धार्मिक क्रांतियां हुई, परंतु प्रकृति अपने उसी नियम पर अटल है और अपना कार्य कर रही है। इतिहास साक्षी है कि जब जब मानव माया विष्ठा का दास बना, तृष्णा लोभ की ज्वाला में झुलसा, माया के आवरण से इसने आत्म ज्ञान को भुला दिया, सत्य, धर्म, पुण्य, भक्ति तथा ज्ञान का विनाश हुआ, तब तब युग परिस्थिति के अनुसार उन परिस्थितियों को सुधारने के लिए महापुरुषों ने अवतार धारण किया। परमानंद परम संत श्री कबीर साहब जी, तुलसीदास जी, ये सब समय समय पर प्रकट होकर हम जीवों को सही राह पर ला रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवत जी में श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी के कथन है, यथा यथा ही धर्मस्य ग्लानिर्भयवती भारत।
कि प्रत्येक युग में जब भी धर्म का पतन होता है, राक्षसी एवं दुराचारी प्रवृत्तियां प्रबल हो जाती है, संसार में दुष्ट तथा आदमी बढ़ जाते हैं, जब दुर्जन क्रूरतापूर्ण कर्मों में साधु वृत्ति भक्तों तथा महात्मा को सताने लगते हैं, धर्म परमार्थ सच्चाई एवं भक्ति के लक्षण दब जाते हैं, आत्मिक ज्योति मध्यम पड़ जाती है, तभी महापुरुषों का इस धरती पर अवतरण होता है। जैसे श्री रामचरितमानस में भी इस कथन की पुष्टि इस प्रकार हुई है, जब जब होई धर्म के हानि, बाड़ी असुर अधम अभिमानी, करी अनीति जाय नहीं बरनी, सीधी विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि संजन पीरा। शिव जी पार्वती जी से अवतरण के विषय में कहते हैं कि भगवान भक्ति रत जीवों की रक्षा के लिए समय अनुसार अवतार धारण करते हैं। जैसे भगत प्रहलाद के परितारण के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होना पड़ा और भगत सेन के लिए नए रूप धारण करके आ गए। इस प्रकार परमात्मा स्वयं हर युग में, हर देश में, हर जाति में अवतार धारण करते हैं, कभी निमित्त रूप में तो कभी नित्य रूप में। निमित्त अवतार संपूर्ण बल पौरुष में संपन्न होकर विशेष युग में परिवर्तन लाने के लिए ही अद्भुत होते हैं। नित्य अवतार होते हैं संत महापुरुष पूर्ण सतगुरु, जो सदा काल माया के पंजे में आए हुए जीवों को चिताने, दुखी जीवों को सुखरूप बनाने, सर्वत्र जीवन बिताते हुए संसार को परमार्थ तथा परोपकार में लगाने के लिए आते हैं। ज्ञान विज्ञान की मंद पड़ती हुई ज्योति को पुनः जगाने, आत्म स्वरूप की पहचान कराने आते हैं। सबके जीवन में मधुर प्रेम का संगीत भरने, कर्तव्य और धर्म के पथ पर सबको दृढ़ करने, जीवन को मंगल में कल्याण रूप तथा बंधन मुक्त कराने के लिए प्रकट होते हैं। संत महापुरुष स्वयं ब्रह्म स्वरूप होते हैं, इनमें तथा परमात्मा में कोई भेद नहीं। फकीरों का कौल है, हर की खाहद हमन शीनी बाखुदा, गो नशी आनंद हजूरे ओलिया। जो कोई परमात्मा के समीप बैठने का इच्छुक है, वे संत महापुरुषों की हजूरी में जाकर बैठे, क्योंकि उन महापुरुषों की हजूरी ही परमात्मा की हजूरी है। उनकी पावन संगति ही उनकी समीपता है। परमात्मा रूप संत रूप में धर्म, सत्य तथा ज्ञान के रूप है और मानवता को सही लक्ष्य दिखा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। संतों का वचन है, आग लगी आकाश में, झरझर परत अंगार, संत न होते जगत में, जर जाता संसार। भाव ये कि संसार काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि में दिन रात 24 घंटे जल रहा है। यदि संत महापुरुष ज्ञान रूपी अमृत ना बरसाते तो ये संसार राग द्वेष ईर्ष्या आदि की अग्नि में झुलस जाता है। यूं तो प्रत्येक देश में समय अनुसार ऐसे महापुरुषों का अवतरण होता ही रहता है, परंतु भारतवर्ष को ये विशेष गौरव प्राप्त है। इस देश में सत्पुरुषों की परंपरा है, शताब्दियों पुरानी है। परम पुरातन काल से ही हमारा भारत आत्म ज्ञान तथा भक्ति का स्तोत्र रहा है। इसी पवित्र भूमि पर ही वेद शास्त्रों के रचयिता, दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले ऋषियों ने जन्म लिया। संत महात्मा ज्ञानी योगी सिद्ध साधक तथा भगत जनों ने अवतार धारण कर ज्ञान भक्ति की गंगा बहाई। तो इसी धरा पर प्रकट होकर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी, श्री रामचंद्र जी महाराज जी, गौतम बुद्ध, वेद व्यास जी, कितने ही संत भारत भूमि पर जन्म लेकर भक्ति के अनुपम रहस्य बताकर इसे गौरवान्वित करते रहे।
ऊपर जिन महान विभूतियों अथवा संत महापुरुषों के नामों का उल्लेख हुआ है, वह सब भारत में विभिन्न युगों में प्रकट हुए। सत्य युग, त्रेता, द्वापर तथा पुरातन कलयुग इस अमर सत्य के साक्षी है। आत्म ज्ञान तथा भक्ति संपदा का भंडार होने के कारण समस्त संसार यही से ज्ञान लाभ प्राप्त करता रहा है। जनसाधारण में आत्म विद्या एवं भक्ति और ज्ञान का प्रचार करके जगत की दुर्दशा को सुधारना, सुरत शब्द योग साधना से आत्मिक उन्नति करवाना, परमार्थ पथ दर्शाना, इस पवित्र तथा महान उद्देश्य को प्रचलित भाषा में संत मत कहा जाता है। संत मत रूहानियत तथा भक्ति का साधन है। संत महापुरुष राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैर, विरोध से मुक्त होते हैं। वे समान भाव से वचनामृत वृष्टि द्वारा जन जन का कल्याण करते हैं। वेदों, शास्त्रों तथा ग्रंथों ने भी इस सत्यता की पुष्टि की है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक महानुभावों ने भी इस अटल सत्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि वह कोई नया धर्म चलाने नहीं आए, बल्कि केवल पुरातन काल से अवतारों तथा महापुरुषों के बताए हुए मार्ग को दर्शाने आए हैं, जिसे सुरत शब्द योग का मार्ग भी कहते हैं। जन्म जन्मांतरों से जीव काल और माया के धोखे में आया हुआ है। उस मालिक की याद में रहना है। मालिक से बिछड़कर हम चिंताओं में के शिकार हो गए हैं। इस बिछड़ी सुरती को मालिक से मिलाना है तथा आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना ही संत मत है। प्रथम पातशाह जी श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक 10 पातशाहियों ने भी इसी सार तत्व भक्ति का उपदेश दिया है। यही भक्ति का उपदेश श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने भरत जी को पुण्य अयोध्या वासियों को किया है। तुलसी कृत रामायण के उत्तराखंड में इसका विशिष्ट वर्णन मिलता है। अन्य देशों एवं जातियों में भी महापुरुष तथा नबियों ने यही कहा है। बाइबल में हजरत यीशु मसीह ने का कथन है, ये न समझो कि मैं पुरानी व्यवस्था और नबियों के लेखों को लोप करने आया हूँ। मैं लोप करने नहीं, वर्णन पूर्ण करने आया हूँ। संत महापुरुष मानवता की पुकार सुनते हैं, जीव को परमार्थ पर दर्शाकर ब्रह्म को साक्षात्कार करने का आदेश देते हैं। वे सुरत शब्द योग के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार करने के आदर्श को स्थापित करते हैं। इनके मौलिक सिद्धांत एक हैं। सभी अवतारों, संत महापुरुषों और दरवेशों ने इन्हीं सिद्धांतों को मान्यता दी है। इस सृष्टि से सभी संत महापुरुषों और दरवेशों ने ध्येय एक ही है तथा वह वस्तुत एक ही रूप है। रूप तथा नामों के भिन्न भेदों से उनके विचारों और सिद्धांतों में कोई फर्क नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी ने योग के विषय में अनादिकाल से चले आ रहे इसी उपदेश को गीता में स्वयं श्री मुख से दोहराया है कि हे अर्जुन, जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है वह पुरातन काल से चला आ रहा है। पहले ये अमर सत्य मैंने सूर्य के प्रति कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को तथा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में विलुप्त हो गया था। श्री व्यास देव जी, सुखदेव जी तथा अन्य ऋषि मुनिजन भी इस मार्ग से गुजरे हैं। इस प्रकार अद्वैत रूप से ये ज्ञान मृत की पावन धारा पुरातन काल से बहती चली आ रही है और बहती रहेगी। इस सिद्धांत एवं इसी ध्येय को लेकर पीड़ित मानवता को की पुकार सुनकर एवं देश काल के अनुसार श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज ने अवतार धारण कर
जन जन को नाम का अमृत पिलाया तथा वेदना से समस्त संसार को विमुक्त किया और इस धरती को के भाग्य जगाए। उनके द्वारा प्रचलित श्री परमहंस अद्वैत मत संप्रदाय आज भी विश्व भर के कोने कोने में उनके ही सत्य रूपी नाम का संदेश जन जन तक पहुंचा रहा है। श्री परमहंस दयाल जी का सरल भाषा में वही उपदेश था जो संत मत के आचार्यों का है। इसी प्रकार संत मत परंपरा के अनुसार श्री सतगुरु देव दयाल जी ने जन जन को लाभान्वित किया तथा उन्हीं के श्री वचन अनुसार उस उद्धात परंपरा को अग्रसर किया जा रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।